सच है, लेकिन असमय मौत कई सवाल खड़े करती है। यही मौत जब रहस्य बन जाए तो मुसीबत बन जाती है। भारत में कई लोगों की मौत आज भी रहस्य है। सियासी हस्तियों से लेकर फिल्मी सितारों तक ऐसे कई नाम हैं जिनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। इसमें बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी का नाम भी शामिल हो गया है। यूं तो श्रीदेवी का मौत एक हादसा बताई जा रही थी। दुबई पुलिस ने इस केस को बंद भी कर दिया, लेकिन सवाल खड़े करने वाले तमाम तरह की दलील दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब श्रीदेवी शराब पीती ही नहीं थी तो उनके शरीर में अल्कोहल कैसे आया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल से बाहर क्यों नहीं निकली थी। कानूनी नजरिए से श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, लेकिन कुछ उसी तरीके से एक मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की भी मौत हुई। 90 के दशक में युवाओं की दिल की धड़कन बन चुकी दिव्या भारती की मौत भी कुछ इसी तरह हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग से मन मोह लेने वाले दिव्या की अपने ही घर में मौत हो गई। बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसे शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर में पहले ही साल में 12 फिल्में की, और वो भी जबरदस्त हिट हुई। मई 1992 को बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साजिद नाडियावाला से शादी कर ली दिव्या भारती ने। अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या भारती ने मुंबई में ही अपने लिए एक नया 4 BHK घर खरीदा था और डील फाइनल की थी। दिव्या ने यह खुशखबरी अपने भाई कुणाल को दी थी। दिव्या उस दिन शूटिंग खत्म कर चेन्नई लौटी थी। उसके पैर में चोट भी लगी थी। रात में करीब 11 बज रहे थे। इसी वक्त दिव्या अपने कमरे की खिड़की की तरफ गई। वहीं तेज आवाज में नौकरानी से बात कर रही थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह जहां अक्सर कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती थी, उस दिन वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। खिड़की पर खड़े दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर ही रही थी कि उनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधे सीधे जमीन पर जा गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं पता चली। नतीजन पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को ही कारण बताया। ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है कि दिव्या की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। अगर वो दुखी थी तो उन्होंने अपने लिए घर क्यों खरीदा था? क्या वाकई उनके पति की कोई साजिश थी? जो भी हो, दिव्या सबके दिलों में आज भी बसती है और ये सवाल उनके चाहने वालों के जहन में हमेशा कौंधता रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।